अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज एक कमाल के वायरलेस माइक का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। जी हां जनाब, ये 2 चैनल वायरलेस माइक है, यानी इसमें 2 ट्रांसमीटर होंगे और एक रिसीवर होगा। टोटल 3 यूनिट्स पर यह वायरलेस माइक मुश्तमिल है। और इस वायरलेस माइक की खूबी यह है जनाब कि जब भी आप किसी का इंटरव्यू लेना चाह रहे हो तो आप होस्ट और गेस्ट दोनों को एक एक ट्रांसमीटर लगा सकते हैं। और इसीलिए इसको 2 चैनल वायरलेस माइक बोला जाता है कि आप साउंड के आवाज़ के जो 2 चैनल्स हैं एट अ टाइम रिसीव कर सकते हैं अपने रिसीवर में, अपने कैमरा में, रिकॉर्डिंग के दौरान। और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन वायरलेस माइक है जो तार के बगैर इंटरव्यू टाइप वीडियोस भी बनाना चाहते हैं, जो प्रैंक वीडियोस बनाना चाहते हैं कि तार भी ना हो और 2 लोगों पर एक ही टाइम पे अलग अलग माइक हो और एक ही जगह पे एक ही कैमरा में रिकॉर्डिंग हो रही हो। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चॉइस है। तो सिनको G2A2 में सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो कॉम्पिटिटर है रोड रोड यही चीज़ जो है वो आपको 50,000 रुपये में देता है, लेकिन इसकी जो प्राइस है इतनी कम है कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन इसकी प्राइस का मैं सस्पेंस रखूंगा, लेकिन उससे पहले, प्राइस बताने से पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी दिखाता हूं। और इसके अलावा इसकी जो साउंड क्वालिटी का जो टेस्ट है वो भी आपको सुनाता हूं कि कैसी इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए। तो ये है हमारा सिनको का बॉक्स, इसको हम करने जा रहे हैं अनबॉक्स। और ब्लेड की मदद से मैंने एक कट लगाया। बॉक्स के ऊपर सिनको मेंशन है और G2A2 इसका मॉडल है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर ये काम करेगा। 1 ट्रिगर और 2 वायरलेस माइक्रोफोन्स हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो एक्सेसरीज़ हैं वो भी इसके ऊपर मेंशन है। एक रिसीवर है, 2 ट्रांसमीटर्स हैं और इसके अलावा एक लैव माइक है। और इसके अलावा 3-in-1 चार्जिंग केबल है। और इसके अलावा जी इसके अंदर एक TRS केबल है और एक TRRS केबल है। और इसके अलावा एक इसके अंदर कैरिंग बैग है। माइक की जो विंडशील्ड है यानी पॉपअप फिल्टर कह सकते हैं, 2 अदद हैं, वो दोनों यूनिट्स पे लगेंगी। और एक एजेक्शन टूल है यानी कि एजेक्ट पिन है। और बाकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो आप इसके ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए बाकी बातें करते हैं बाद में। और अपने माइक को निकाल लेते हैं इससे बाहर। ओ माय गॉड, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का बॉक्स लग रहा है। और ये साथ में एक अदद आपको मिलेगा मैनुअल। और मैनुअल के ऊपर क्या मेंशन है वो हम बाद में देख लेते हैं। इसको हम कर लेंगे अनबॉक्स। तो चलिए इसको मैं खोलने जा रहा हूँ। तो जी हाँ जनाब, ये है हमारे माइक्रोफोन G2A2 की फ़र्स्ट लुक। एक रिसीवर, 2 ट्रांसमीटर। मैं आपको दिखा देता हूँ करीब से। सिनको G2 लिखा हुआ है इसके ऊपर और रिसीवर लिखा हुआ है। और कुछ ऐसी बिल्ड क्वालिटी है। और माइक्रो USB की बजाय USB टाइप C है, बहुत अच्छी बात है। USB टाइप C जो है वही आजकल चल रही है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी वो है। और इसके अलावा अगर आप चेक करें तो रिसीवर में एक आउट है और एक आप हेडफोन के लिए ऑप्शन B यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप चेक करें कि रीसेट का सुराख भी आपको नज़र आ रहा है। और ये जो A और B बटन्स हैं एक्चुअली ये गेन को कम या ज़्यादा करने के लिए बटन्स हैं। और बाकी कई और ऑप्शंस भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये है पावर का बटन। और बाकी इसके जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में तफसील से हम बाद में बताएंगे। और इसके अलावा ये है ट्रांसमीटर, यानी ये ट्रांसमीटर आपके एंड पे होगा। और इसके ऊपर भी आप चेक करें तो ये पेयरिंग के लिए है, गेन कम ज़्यादा करने के लिए है। और ये लो कट बटन है। लो कट का मतलब ये होता है कि आप चाहते हैं कि जी आपकी आवाज़ एक ख़ास लेवल से ऊपर ना जाए तो आप लो कट को यूज़ कर सकते हैं, कुछ dB को माइनस कर सकते हैं। और ये जो है ये यहाँ पर आपको एक अदद पोर्ट नज़र आ रही है USB टाइप C की, जो कि चार्ज करने के काम आएगी। और चार्जिंग का निशान भी आपको नज़र आ रहा है। और एक अदद आपको म्यूट करने के लिए बटन भी इसके ऊपर ही नज़र आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं कि म्यूट बटन भी इसके ऊपर मौजूद है। अगर आप रिकॉर्डिंग करते हुए फ़ौरन म्यूट करना चाहते हैं तो आप जस्ट म्यूट के बटन को प्रेस करेंगे और आपका जो ट्रांसमीटर है वो म्यूट हो जाएगा। और ये जो साथ में दूसरा ट्रांसमीटर है उस पर भी
यही सेम सारे बटन्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बाकी एसेसरीज़ क्या क्या हैं मैं बिल्कुल आपको निकाल के दिखाता हूँ। एक अदद है जी पॉप अप फ़िल्टर जो कि लैव माइक के लिए है, और एक जो है वो डेड कैट है। और डेड कैट का फ़ायदा ये होता है कि आप डायरेक्टली जो है इसके ऊपर लगा सकते हैं ताकि विंड वगैरह की जो नाइस है वो आपको तंग ना करे। ये देखें, आप चेक कर सकते हैं कि 2 डेड कैट्स इसके अंदर आपको मिलेंगी, और ये दोनों डेड कैट्स जो हैं वो आप दोनों ट्रांसमीटर्स के ऊपर लगा सकते हैं। ये देखें ऐसे, और ये दोनों डेड कैट्स जो हैं इसके ऊपर लग चुकी हैं। मज़ीद एसेसरीज़ में ये 2 क्लिप्स हैं। इसके अंदर जो है वो मैं आपको बिल्कुल दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आपको एक ट्रिपल वाई केबल तो नहीं कह सकते इसको, 3 इन 1 केबल कह सकते हैं कि आप अपने तीनों यूनिट्स को एक ही साथ चार्ज कर सकते हैं। यानी कि आप इस तरह इसको तीनों चीज़ों को इकट्ठा चार्जिंग पे यूएसबी टाइप सी की मदद से लगा सकते हैं। यूएसबी टाइप सी की मदद से चार्जिंग पर लगाने के बाद एक ही चार्जर की मदद से एक ही टाइम पे तीनों को चार्ज कर सकते हैं। आप कोई भी फास्ट चार्जर यूज़ कर सकते हैं और एक ही टाइम पे तीनों को चार्ज कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये तो हो गया चार्जिंग के लिए। और ये जो है ये एक TRS टू TRS केबल है, और इसके अलावा अगर आप मज़ीद देखें तो एक है TRS टू TRRS केबल, और ये भी ज़बरदस्त ऑप्शन आपको मिलेगा। और ये साथ में आपको 2 लैव माइक मिलेंगे, और ये दोनों लैव माइक जो हैं वो दोनों यूनिट्स के लिए हैं कि अगर आपके पास 2 ट्रांसमीटर हैं तो आप 2 लैव माइक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप चाहें तो आप दोनों के ऊपर एक एक जो है वो लैव माइक यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें, दोनों के ऊपर माइक की जगह है दोनों ट्रांसमीटर्स के ऊपर, तो दोनों के साथ साथ एक लैव माइक आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो आप पॉपअप फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी आवाज़ जो है वो बेहतरीन क्वालिटी के साथ जो है वो रिकॉर्ड हो सके। तो अगर आप इसके साथ लैव माइक यूज़ करते हैं तो लैव के लिए अलग से पॉपअप फ़िल्टर जो है वो साथ में आपको मिलेगा, और एक अदद एजेक्टर पिन भी साथ में मिलेगी। और ये एजेक्टर पिन जो है वो सिंपली रीसेट करने के काम आएगी। अगर आप अपने माइक की सारी सेटिंग्स को रीसेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस सुराख में इस पिन को दबा कर रीसेट कर सकते हैं। अब मैं सारी एसेसरीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको जो हैं वो मिलेंगी। सबसे पहले 2 क्लिप, ये 2 लैव माइक्स के लिए, उसके बाद ये 3 यूनिट्स, उसके बाद एक अदद मैनुअल, और उसके बाद ये चार्जिंग के लिए केबल, और उसके अलावा एक अदद TRS टू TRS केबल, और एक TRS टू TRRS केबल, और आखिर में एक इजेक्शन पिन। तो जनाब ये जो आवाज़ मेरी आप सुन रहे हैं ये सिनको G2A2 से रिकॉर्ड की गई है, और हमारे कैमरा के ऊपर सिनको G2A2 लग चुका है, और दोनों जो उसके रिसीवर्स हैं वो हमने प्लेस कर लिए हैं। एक रिसीवर जो है वो मेरे मॉडल के ऊपर लग चुका है और मेरा मॉडल जो है वो स्माइल कर रहा है। तो अभी ये बात करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि 2 चैनल्स की जब आवाज़ रिकॉर्ड करता है तो कैसी क्वालिटी जो है वो रिकॉर्ड होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस टाइम ये स्टीरियो मोड पे है, और इसकी जो गेन है वो 15 dB जो है वो मैक्सिमम है, लेकिन हमने 15 की बजाय 12 dB जो है वो सेट कर रखी है, और स्टीरियो मोड पे है, 12 dB गेन है। और अब बात करते हैं दोनों चैनल्स को यूज़ करके चेक करते हैं। जनाब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। जी बिल्कुल मैं ठीक ऑडियंस हूँ। को बता दें कि हम कोरोना की वजह से हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की हुई, ये माइक टेस्ट करने के, हम दोनों वैक्सीनेटेड हैं फुली। और देखें, इससे एक और बात हमें समझ आई है कि ये माइक जो है वो सोशल डिस्टेंस रखने में भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि देखें ना, आपके पास एक वायरलेस माइक इधर लगा है, एक वायरलेस माइक दूसरे दोस्त के पास लगा है बगैर तार के, तो तार जो है वो बंदे को करीब लाती है। जब कहते हैं ना दिल के तार जुड़ जाएं तो बंदा करीब आता है, जब तार ही नहीं जुड़ेंगे तो बंदा करीब कैसे आएगा? सही सही बात है। बात है। तो ये तारों के बगैर है, वायरलेस का मतलब ही वायरलेस यानी तार के बगैर, तो करीब आने की ज़रूरत नहीं है। सर और हम टेलीपैथी के जरिए जो है ना कनेक्टेड हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। यानी कि हम लहरों के जरिए लहरों के कनेक्टेड जरिए है, कनेक्टेड है। तार जो है वो नहीं है। और आप सुन रहे हैं जी आवाज़ की क्वालिटी, मकसद यही है गपशप करने का, ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि आप हमारी आवाज़ की क्वालिटी जो है वो जज करें कि 2 चैनल्स पे ये माइक कैसा परफॉर्म करता है।
तो आप भी थोड़ी सी बात करें ताकि अगर हम दोनों इकट्ठे बात करें जी तो। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, अगर आपका टेक का चैनल ना होता तो मैं एक गाना सुना देता, लेकिन खैर अब नहीं नहीं, आप कोई मसला नहीं है, आप सुना सकते हैं, क्योंकि ये भी टेस्ट हो जाएगा कि हमारा माइक जो है वो गाने पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। जी। मैंने सर एक्सक्यूज़ दिया था कि आप पे डालने के लिए कि मैं टेक के चैनल पे गाना नहीं सुना सकता। असल मसला ये है कि मुझे गाना नहीं आता। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी चलें कोई लतीफ़ा सुना दें, लतीफ़ा सुना दें कोई। गाना सुनाता हूँ। जी सुनाएं। अरशाद। आपने ऑडियंस को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने वॉइस क्वालिटी जो माइक की है वो टेस्ट करनी है, मेरे वोकल्स टेस्ट नहीं करने, ठीक है ना? मेरे ठीक। वोकल्स आपने जज नहीं करने हैं। ओके फाइन। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, माना कि महफिल जवां है, हंसी है। ये मैं ना वायर वाले माइक की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। आपके पास डिस्प्लिन है? मुझे लोगों ने मशवरा दिया है कि अगर आपने ये हरकत करनी है तो डिस्प्लिन जेब में डाल के घुमा करे, ताकि जो क्योंकि हमारी आपकी आवाज़ में इतना दर्द है कि मेरे सर हाँ में दर्द होना शुरू हो सर, गया मैं तो। बड़ा अच्छा सिंगर था, मैंने बस गले की वजह से गाना छोड़ दिया, क्योंकि हाँ हमसायों ने दबाने की धमकी दे दी। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला बेहतर करे जी सारे हालात आपके। तो आपने लाजमी जो है ये सारा जो है वॉइस टेस्ट हमारा सुन लिया होगा, दो चैनल से ये कैसा परफॉर्म करता है। अगर आप मेरे साथ थोड़ा मिलके बोलें, अगर दो आवाज़ हाँ हाँ, अगर दो एक ही टाइम पे, ओवरलैप हो रही हो तो जैसे कैसा जैसे आना दो चाहिए? दो औरतें आपस में वो आपस में एक लड़ दूसरे पड़ी हो? नहीं, जैसे दो औरतें बैठी हो तो वो नहीं दोनों नहीं, दो बातें औरतों इकट्ठी की बात बातें ना करती करें, हैं, दो औरतों की यानी कि बात नहीं। दोनों एक दूसरे को बोलने आप का अपनी मौका वाइफ देते के दोनों। साथ आर्ग्यूमेंट कर देखिए रहे मेरी हो। बात सुने। आप अपनी वाइफ के साथ आर्गुमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली एक चैनल से आवाज़ ज़्यादा आएगी, दूसरी तरफ से कम आएगी, क्योंकि एक पे डांट पड़ रही है, दूसरा जो है ना वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो उसमें चेंजिंग्स आ सकती हैं जी। दो ठीक है। मर्दों में जो आवाज़ होगी वो सेम होगी, दो औरतों में सेम होगी, लेकिन जो मियाँ बीवी में आवाज़ होगी ना, एक चैनल से ज़्यादा होगी, एक में कम होगी। असद भाई जो हंस रहे हैं, ये दाल में कुछ काला है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो चलिए लैव माइक भी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनके साथ दो अदद लैव माइक यानी कॉलर माइक्स भी आए हैं। तो लैव माइक की क्वालिटी कैसी रहेगी इनके साथ अटैच करके, लाओ भाई, तो चलिए चेक लाओ करते माइक हैं। लाओ भाई। यार लाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, टेक्नोलॉजी का दौर है, यहीं पे आ जाके आपने हाथ करना है ऐसे। ऐसे? जी ऐसे। क्या बात है जी, क्या बात है सर, छा गए हैं जी आप। जादू है आप, जादूगर हैं आप, जादूगर। बिल्कुल। तो अब जो आप हमारी वॉइस की क्वालिटी सुन रहे हैं, ये कॉलर माइक यानी लैब माइक के साथ रिकॉर्ड की जा रही है, इसके साथ अटैच करके। तो आप चेक कर सकते हैं अब आवाज़ की क्वालिटी पहले से बेहतर है या बेहतर नहीं है। अच्छा आपको एक रूल बता दूं उमर, के जी जी। जब भी आप लैब माइक या कॉलर माइक को लगाएं तो अपने मुंह से जो आपका फासला है वो तकरीबन एक हाथ के बराबर होना चाहिए, बस गाने गाने के लाइव के साथ। साथ अब देखते हैं कि लाइव के साथ मेरी आवाज़ इंप्रूव हुई है कि नहीं। अच्छा अब उमर सलीम जो है वो लैव माइक के साथ भी गाना गाएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि लैव माइक के साथ जो मेरी आवाज़ है वो पहले से ज़्यादा सुरीली हो जाती है। जी जरा। ये आपने वही बात कर दी, जैसे वो एक आदमी जाकर कहता है ना वो आई स्पेशलिस्ट को कि क्या मैं एनक लगा कर पढ़ लिख सकूंगा? कहता है जी बिल्कुल, आप एनक लगा के पढ़ लिख सकेंगे। कहना फिर ला दे एनक, अनवड़ बंदे दी की जिंदगी। सो डेफिनेटली मे बी मेरी आवाज़ तो इम्प्रूव नहीं होगी, लेकिन आप ये जज कर सकते हैं कि पहले मेरी आवाज़ जो डायरेक्ट माइक से आ रही थी वो कैसी थी, और अब जो लेफ्ट माइक से आ रही है वो कैसी है। ठीक है, आवाज़ मेरी वही रहेगी, वोकल्स मेरे वही रहेंगे। अब आपने जज करना है कि दोनों में से आवाज़ कौन सी बेहतर है, लेफ्ट माइक के साथ या वैसे यूनिट के साथ। फिर वही गाना गाऊंगा, या मुंडे डिस्प्लिन फाड़ लिया मैंने। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, सुभान अल्लाह। हंसी है। ये मैं बिजली की बात कर रहा हूँ इस दफ़ा। अच्छा मैं वैसे एक और मशवरा देना चाहूँगा, जी जी। ये जो आप लोगों को डिसिप्लिन बाद में खिलाते हैं, मेरा मशवरा है कि पहले खिलाया करें एडवांस में। वैक्सीन की तरह। हाँ 10 मिनट, क्योंकि डिसिप्लिन जो है 10 मिनट बाद असर करती है। तो ये होगा कि डिसिप्लिन 10 मिनट बाद जब असर करेगी तो उस टाइम में आप गाना गा रहे होंगे, तो जरा बैलेंस हो जाएगा काम। ठीक है, मशवरे का बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई वोकल्स नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। तो जनाब इतने सर दर्द के बाद जो है वो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मज़ीद सर दर्द करवाना चाहते हैं तो आप इनके चैनल को विज़िट कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त कंटेंट बनाते हैं और इनके चैनल का नाम है उमर सलीम। और उमर सलीम अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आप
इजीली इनके चैनल तक पहुंच जाएंगे। तो कोई आपको एतराज़ तो नहीं अगर आपके चैनल पर ये लोग सब्सक्राइब कर लें जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं? सर एतराज़ क्या, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी माशाल्लाह, जितनी माशाल्लाह आपकी बड़ी ऑडियंस है। और मैं भी सर का स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी पहली वीडियो जो है ना इनके मशवरे से अपलोड की थी और इन्होंने मुझे इंकरेज किया था कि अपना चैनल बनाएं और वीडियो अपलोड करें। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। सो आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। और असद भाई के चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, या आपके लिए अच्छा कंटेंट, ऑनेस्ट कंटेंट लाते रहेंगे, अपना आपके जो है ना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो चलिए इसका आउटडोर रेंज टेस्ट भी कर लेते हैं कि इसकी जो रेंज है, वायरलेस रेंज है, वो कितनी है। और उमर हमारे साथ हैं, तो उमर ने ये प्लेस कर लिया ऑलरेडी अपने साथ ये माइक, और मैंने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है। बात एक ही है, आप इसको एक हाथ के फासले पर इसको प्लेस कर सकते हैं, अपनी शर्ट वगैरह पर भी, अपने डेस्क पे भी। तो चलिए अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे चलते हैं। उमर आपको भी बोलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा साथ साथ। तो स्कंजवी कब मिलेगी? जब आपने बोला था कि आओ पिलाता हूँ, फिर मुझे आपने इस काम पे लगा दिया है। वो मिलेगी आपको काम ख़त्म होने के बाद। देखें ना, आप जैसे लोग जो है वो काम ख़त्म होने से पहले भाग जाते हैं, अगर पहले शिकंजवी पिला दें। मैं अभी भी भाग अब सकता आपको पता हूँ। है शिकंजवी लफ्ज़ नहीं होता है, क्या क्या होता है? शिकंजीन, शिकंजबीन, शिकंजबीन लफ्ज़ होता है, शिकंजी- वर्ड जो है वो शिकंजबीन होता है। भाग तो मैं अभी भी सकता हूँ, आपका माइक मेरे पास तो है। बाकी अब आप आवाज़ जो है वो सुन रहे हैं मेरी। ओ माय गॉड, बहुत काम ख़राब हो गया। यहाँ पर बारिश का पानी जमा था, तो हमारे जो उमर भाई हैं वो ये शिकंजवी मैंने महंगी पहनी है। तो बाकी अभी तक मेरी आवाज़ क्या अभी तक आ रही है? अगर तो मेरी आवाज़ आ रही है तो ज़रा हाथ हिला दें। अब आप चेक कर सकते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो रहे हैं। और इसकी जो रेंज है वो मोर देन 30 मीटर्स है, 30 टू 50 मीटर्स तक हो जाएगी। यानी कि अच्छा जो गेन है वो 30 मीटर और मैक्सिमम 50 मीटर्स तक जो है वो यानी कि यहाँ ये पे अगर काम मैं भाग करेगा। के अभी भी बॉलिंग करूँ, पता नहीं ये काम कर रहा है कि नहीं। लॉस जो लॉस होना शुरू होगा वो 30 मीटर्स के बाद होना शुरू होगा, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर 30 मीटर से ऊपर जाएंगे आवाज़ फिर भी आएगी, लेकिन लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्वालिटी में लॉस होगा। अभी मेरा ख्याल है कि लॉस होने वाली जो सिचुएशन है वो स्टार्ट हो चुकी है शायद। तो ये आपने बताना है कि अभी तक आवाज़ सही आ रही है। देखिए हम काफ़ी दूर हो गए हैं। ये फासला जो है वो मैं कह सकता हूँ कि ये मोर देन 30 मीटर्स जो है फासला तो है। अब हम कह सकते हैं कि हमारा माइक जो है वो इतना ज़्यादा कैपेबल है कि हमारे पास जगह ख़त्म हो गई है, लेकिन हमारे माइक की जो रेंज है वो ख़त्म नहीं हुई। तो आप भी बोलें ज़रा साथ में, दोनों जी यूनिट्स जी, का पता मैं मुझे चलेगा डर है कि पीछे गार्ड ना मुझे आवाज़ दे देवे कि हमारे वो अनार तोड़ने आ गए फिर से। हाँ, तो वो तो बिल्कुल ऐसा ही है जी। लेकिन बस कह देंगे कि भाई हम वीडियो बनाने आए थे अपने माइक के लिए। तो अब आप चेक कर सकते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम आगे को आएंगे, ताकि ओके। साथ मसलसल बात करते हुए कि क्या आवाज़ की जो क्वालिटी है वो कैसी रहेगी। अभी तक जो हम मैक्सिमम यार आपने ये फासला एक्सप्लेन तय करनी कर होती चुके है हैं, ना। ये तकरीबन 40 टू 50 मीटर्स, फीट नहीं मीटर्स। और अगर आप फीट में बात करें तो तकरीबन ये कह लें कि हम मोर देन कह लें कि 150 फीट तक हम गए थे। 150 फीट का तो फासला होगा इजीली कैमरा से वो उस दीवार तक। तो 150 फीट हम दूर गए थे। और मीटर्स में बात करें तो हम तकरीबन 50 मीटर दूर तक हम गए थे। उसके बाद हमारे पास जगह नहीं है यहाँ पर मज़ीद पीछे जाने की। तो हमारा मकसद भी यही है कि मैक्सिमम कोई भी बंदा अगर दूर जाता है कैमरा से तो इतना ही दूर जाता है। इससे दूर जाने, ज़्यादा दूर जाने का तो मेरे ख्याल लॉजिक है ही नहीं। ऐसे ही है। उसको फ़ायदा ही नहीं है। फिर आप फॉर एग्जांपल खुद ना आए, आप उसकी वॉइस ओवर कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ना आए स्क्रीन के सामने, इतना इतना दूर जाना है तो ये देखें। ये देखें जी, आ ये जाओ। जी हमारे मैंने बैग में रखी हुई थी। बोलें आप ज़रा माइक में बोलें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बोलो। बोलो। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। अच्छा जी, थैंक यू जी। तो ये था इस माइक का रेंज टेस्ट और आउटडोर टेस्ट। और आउटडोर क्या क्वालिटी रहती है, आउटडोर क्या रेंज रहती है और क्या क्वालिटी रहती है, तो ये आपके सामने। तो उम्मीद है कि आपको इसकी क्वालिटी आउटडोर भी पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।